हेलो एवरीवन, आप पहुंच चुके हैं एल्गो ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो पर। आज इस वीडियो में हम बैक टेस्टिंग सीखने वाले हैं। अगर आप एल्गो में ट्रेड करने वाले हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी का एक पास्ट परफॉर्मेंस तो पता ही होना चाहिए, बट वो आप कैसे पता करेंगे। आज आप चुटकियों में सीखेंगे कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर कुशल जैन। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच सर। एंड आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बैक टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता बैक टेस्ट का मतलब क्या है, कि जो भी आइडिया मुझे आज आया है या जो भी स्ट्रैटेजी का लॉजिक मुझे आज अच्छा लग रहा है, क्या उसने पास्ट में पैसे दिए हैं। अगर उसने पास्ट में पैसे दिए हैं तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, शायद ये फ्यूचर में पैसे दे सकती है। बट अगर किसी स्ट्रैटेजी ने पास्ट में ही लॉस दिया है तो उसका फ्यूचर में प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल, जैसे वर्ल्ड कप की टीम चूज करनी है तो हम 11 प्लेयर्स के पिछले फॉर्म को देखते हैं कि क्या वो उनके फॉर्म कैसा है, पिछला उन्होंने रणजी कैसा खेला या डोमेस्टिक में कैसा किया, उस बेसिस पे हम उनको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करते हैं। अब वर्ल्ड कप में वो कैसा खेलेंगे वो नहीं पता, बट पिछला फॉर्म देख के ही हमने उनको जज किया कि ये मेरी टीम में होने चाहिए, इससे मेरी विन प्रोबेबिलिटी टू विन अ वर्ल्ड कप इज हायर। बट अगर वो 11 प्लेयर में ऐसे लूँ जो कभी पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया बट लास्ट के 1-2 साल में उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म नहीं किया, तो आई डोंट थिंक मैं कभी वर्ल्ड कप जीत पाऊंगा। इन ए सिमिलर वे, अगर मैं किसी भी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करना चाहता हूँ तो बहुत ज़रूरी है ये चेक करना कि अगर मैंने इस स्ट्रैटेजी को पास्ट 6 महीने में कंटिन्यूस चलाया होता या 1 साल कंटिन्यूस चलाया होता तो मेरा कितना पैसा बन रहा होता। करेक्ट। बेस्ड ऑन दैट हम उसको ऑटोमेट करेंगे। सो आज की क्लास बेसिकली हम फोकस करते हैं सिर्फ बैक टेस्ट सीखने में, बैक टेस्ट होता कैसे, करते कैसे। अब ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, कोई भी रैंडम चार्ट पे अगर आप किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर को लगा देंगे जैसे सुपर ट्रेंड, तो ये डायरेक्टली बैक टेस्ट नहीं हो सकता। अब ये इंडिकेटर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये ट्रेडिंग व्यू के पास अभी कोई कैपेबिलिटी नहीं है इसको बैक टेस्ट करने की, क्योंकि हमने ट्रेडिंग व्यू को बताया ही नहीं है कि कब मुझे बाई करना है और कब मुझे शॉर्ट करना है। हमें ट्रेडिंग व्यू को ये भी समझाना ज़रूरी है कि क्या ऐसा इस कैंडल में या इस इंडिकेटर में हो तब जाके मैं बाई करूं, कब जाके मैं शॉर्ट करूं, कितना मैं टारगेट रखूं, कितना मैं स्टॉप लॉस रखूं, ये सारी चीज़ें हमने ट्रेडिंग व्यू को नहीं समझाई है। करेक्ट। ट्रेडिंग व्यू को हम समझा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू की खुद की अपनी लैंग्वेज है कॉल्ड पाइन स्क्रिप्टिंग, PINE पाइन। इट इज़ एक्सट्रीमली सिमिलर टू पाइथन। तो आप मुझे बोलोगे आप तो नो कोड स्ट्रक्चर सिखाने वाले थे, आप मेरे को कोडिंग में कहाँ लेके जा रहे हो। बट अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो थोड़ा बहुत कोड यहाँ पे करना पड़ेगा। बट अगर आपको नहीं भी आता, मैं आपको छोटे मोटे हैक दे दूंगा आगे चल के, जहाँ बिना कोडिंग के भी आपका काम चल जाएगा। सो ये है सुपर ट्रेंड। अब अगर आप सुपर ट्रेंड के सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पे एक आई बटन है, सेटिंग बटन है और यहाँ पे एक सोर्स कोड बटन है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक छोटा सा कोड 20 लाइन का ये आ गया ट्रेडिंग व्यू से। तो ये 20 लाइन का कोड है सुपर ट्रेंड का, यानी कि अगर आपने इस तरह से 20 लाइन का कोड लिख के अप्लाई कर दिया तो आपका अपना सुपर ट्रेंड यहाँ पे बन जाएगा। सो इस 20 लाइन के कोड में हमने ट्रेडिंग व्यू को बिल्कुल भी ये नहीं समझाया है कि मुझे बाई कब करना है, शॉर्ट कब करना है, सेल कब करना है या कवर कब करना है। सो ये सारी चीज़ें हम आगे यहाँ पे इन्हीं के आगे लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम लिख देंगे तो ट्रेडिंग व्यू को समझ में आएगा कि अच्छा ये ट्रेडर चाहता है कि अब बाई हो, अब शॉर्ट हो, एंड वहाँ से बैक टेस्टिंग अपने आप हो जाएगी। सो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने खुद का एक अपना सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर बना दिया, सुपर ट्रेंड क्रिप्टो वर्जन 2। अब जैसे ही मैं अपना क्रिप्टो का वर्जन का स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऐड करूंगा, देखिए तुरंत बैक टेस्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, मतलब इस टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रैटेजी भी कर। हाँ, इथेरियम के 5 मिनट्स पे ये बैक टेस्ट रिजल्ट आ गया। एग्जांपल 4 घंटे डालते हैं तो लोगों को समझ आए। करेक्ट। सो लेट अस से अगर हम 4 घंटे पे चले जाते हैं सुपर ट्रेंड के, तो सुपर ट्रेंड के 4 घंटे पर ये सडनली प्रॉफिटेबल हो गया। तो तुरंत मुझे इस ड्रिल से ये समझ में आ गया कि सुपर ट्रेंड में 5 मिनट पे यूज नहीं करूंगा, मैं सुपर ट्रेंड 4 घंटे पे यूज करूंगा। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपको पता है कि सुपर ट्रेंड का वो 20 लाइन का कोड था, ये कितने लाइन का कोड है, ये है आपका 350 लाइन का कोड। तो ये कोडिंग या तो करनी पड़ेगी या चैट जीपीटी से करवानी पड़ेगी या किसी पाइन स्क्रिप्ट डेवलपर से करवानी पड़ेगी। बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव द सोर्स कोड ऑफ दिस स्ट्रैटेजी एंड 10 मोर सच पाइन स्क्रिप्ट्स कंप्लीटली। ओके, ठीक है। सो वीडियो के एंड तक जो बने रहेंगे हम उनको ये स्ट्रैटेजीज का एक्सेस ऐसे ही दे देंगे और मैं सिखा भी दूंगा कैसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं और कैसे बैक टेस्ट करते हैं।
सो ये मैंने सुपर ट्रेंड यहाँ पे प्लॉट की। अब आप देखिए मेरे सुपर ट्रेंड में बाई शॉर्ट ये सब लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ट्रेडिंग व्यू समझ रहा है कि मुझे कब बाई करना है, कब शॉर्ट करना है। नेकेड आई से अगर मैं सुपर ट्रेंड को देखता तो मैं देखता कि यहाँ से बहुत बड़ी रैली सुपर ट्रेंड ने कैप्चर की है, यहाँ पे छोटा सा लॉस दिया, यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट दिया, यहाँ से छोटा सा वापस से लॉस दिया, यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट कट हुआ है, तो शायद मुझे ये स्ट्रेटेजी नेकेड आइज में प्रॉफिटेबल लग रही होती। बट कितना प्रॉफिट है उसको देखने के लिए बस ये स्ट्रेटेजी का जो टेस्टर है ये मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया कि इतने पॉइंट्स का प्रॉफिट होने वाला है। और ये 2017 से आपके पास बैक टेस्टिंग का रिजल्ट। करेक्ट। तो ट्रेडिंग व्यू में आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतने दूर आप जा सकते हैं बैक टेस्ट करने के लिए। तो ये लगभग 9 साल का रिपोर्ट हो गया। अब इस रिपोर्ट में काफ़ी सारे हम ट्वीक्स भी करेंगे, मैं वहाँ पे जाऊँ उससे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी को हमने कितना डायनेमिक बनाया है वो कुछ सेटिंग्स के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। सो अगर हम स्ट्रैटेजी सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने ट्रेड मोड बोथ दिया है, लॉन्ग ओनली और शॉर्ट ओनली का भी ऑप्शन दिया। यानी कि अगर कोई बोले कि मुझे सिर्फ लॉन्ग ओनली सुपर ट्रेंड का बैक टेस्ट रिजल्ट देखना है या मुझे सिर्फ शॉर्ट के सुपर ट्रेंड का रिजल्ट देखना है तो वो यहीं से ड्रॉप डाउन से कर सकेगा, उसको अलग से वापस कोड करने की जरूरत नहीं है। सो चलिए ये भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अभी दोनों का मिला के बिटकॉइन का इथेरियम पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का मिला के आपका 5921 का रिजल्ट है। सो अगर मेरे को सिर्फ कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं सिर्फ लॉन्ग ओनली करता तो 3900 का प्रॉफिट है, अगर मैं सिर्फ शॉर्ट ओनली करूंगा तो 2100 का प्रॉफिट है। सो अगर हम दोनों कर देंगे तो आपका 5921 का प्रॉफिट हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि 4 आवर्स पे लॉन्ग भी काम करता है, शॉर्ट भी काम करता है। देन यही पाइन स्क्रिप्ट जो मैं आपको देने वाला हूँ विद सोर्स कोड, अगर आपको इंट्राडे के लिए टेस्ट करना हो इंडियन मार्केट के लिए तो मैंने एक इंट्राडे मोड एडिशनल दिया है एज एन एडिशनल बोनस। ठीक है। तो आप इंट्राडे इस पे सेलेक्ट कर सकते हो। इंट्राडे कितने बजे से कितने बजे एंट्री लेनी है, कितने बजे स्क्वायर ऑफ करनी है, वो आप टाइम देख के यहाँ पे एक इंट्राडे के बेसिस पे बैक टेस्ट रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। बट फिलहाल क्रिप्टो के लिए हम हमेशा पोजिशनल रखेंगे बिकॉज वेर 24/7 मार्केट। देन सुपर ट्रेंड का मल्टीप्लायर अब बाय डिफॉल्ट 10 और 3 ही होता है। क्या पता कोई और सुपर ट्रेंड के पैरामीटर पे ये ज्यादा प्रॉफिट दे रहा हो। तो एक बार ऐसे डाल देते हैं 2 और 20 डाल देते हैं। चलिए 2 डाल देते हैं और यहाँ पे 20 डाल देते हैं। तो जैसे ही मैंने 2 और 20 किया आपका रिजल्ट अब आ गया, थोड़ा कम हो गया 3071। वही अगर मैंने 2 और 10 किया होता तो लेट्स सी मतलब वी 6200, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ गया। अब 2 की जगह अगर मैंने इसको 4 कर दिया तो 4 पे है 4100। सो इट डिपेंड। 1 कर देंगे तो आपका 1100 खराब हो गया। सो बेस्ट 2 पे आ रहा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो ट्वीक करके कि कहाँ पर बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। सो बैक टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है ऑप्टिमाइजेशन, कि अगर कोई रिजल्ट अच्छे नहीं है तो मैं ट्वीक्स कर करके उसको मेरे डिजायर्ड रिजल्ट तक लेके जाने की कोशिश करता हूँ। देन उसके बाद टारगेट स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमने दिया है। आपने पिछली एक वीडियो में मुझे पूछा था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप पाइन स्क्रिप्ट द्वारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हो, स्टॉप लॉस डाल सकते हो, टारगेट डाल सकते हो। मैंने यूजर के कन्वीनियंस के लिए इसमें पॉइंट्स और परसेंटेज दोनों ही दे दिया है। अब मान के चलिए 4 आवर्स के सुपर ट्रेंड पे 10 और 2 के सुपर ट्रेंड अगर मैं इसमें टारगेट और एसएल हटा दूं फिर देखने में, तो अभी फिलहाल ऑफ ही रखा है। अच्छा ऑफ ही। तो अब हम ऑन करते हैं। फॉर एग्जांपल 5% का टारगेट रखते हैं क्योंकि हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हैं। तो अगर मैं सिर्फ 5% का टारगेट रखूँ तो रिजल्ट आप कम से कम 10% टारगेट रखो। चलिए अगर हम 10% का टारगेट रखते हैं, ठीक है, तो अब रिजल्ट है 5562। 20% का रखना, अब ये हम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 20% का टारगेट रखते हैं, सो इट विल बी 6623 एंड स्टॉप लॉस हमने ऑफ रखा है। अगर हम चाहें एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 10% का स्टॉप लॉस रख दिया, बड़ा हो जाएगा ऐसे। सो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, 5% का रखना। अब हम 5% के एसएल पे रखते हैं, सो प्रॉफिट्स बढ़ गए, राइट, ठीक है। सो इस तरह से अब मुझे पता है कि मेरा मैक्स लॉस पर ट्रेड 5% है, मैक्स टारगेट 20% है। अब मैं चाहूँ तो ट्रेलिंग एसएल रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने रखा कि फॉर एवरी 5% और 4% द मार्केट मूव्स इन माय फेवर, आई वांट टू ट्रेल बाय 4%। तो अब क्या होगा, ये रिपोर्ट आ गई, ये रिपोर्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया अपना। अगर मैं इसको 5% का ट्रेलिंग एसएल करूँगा तो थोड़ा सा रिपोर्ट बेटर हो गया। मे बी 6% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करूँगा तो रिटर्न्स और थोड़े से बेटर हो गए। सो अब आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चार्ट पे भी दिखेगा, ये येलो कलर की लाइन।
एंट्री हुई तो ये येलो कलर की लाइन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह चल रही है। सो दिस वे अब मैं कंक्लूजन पे पहुंच गया कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। बट ये रिजल्ट्स जो थियोरेटिकल रिजल्ट्स हैं, इनको प्रैक्टिकल रिजल्ट्स की तरह बिहेव करवाना भी ज़रूरी है, यानी कि इसमें मुझे चार्जेस भी डालने हैं, स्लिपेजेस भी डालनी है, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ इसमें ना मैंने ब्रोकरेज ऐड की है, ना मैंने इसमें कोई स्लिपेजेस ऐड किया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप देखोगे वो परसेंटेज, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसीलिए हमें और अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी पहले ढूंढनी है, और जो कुशल भाई के पास ऑलरेडी बैक टेस्टेड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज है वो इस वीडियो के एंड में आपको मिलने भी वाली हैं, तो आप भी उन्हें ट्वीक कर सकते हैं। राइट, सो इसी में कुछ और चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले तो ये बैक टेस्ट हुआ है $1 मिलियन पे, आपको यहाँ दिख रहा है $1 मिलियन USD, ठीक है। सो सब थोड़ा सा रियलिस्टिक रिपोर्ट बनाने के लिए, जैसे अगर मेरी एंट्री और एग्जिट क्वांटिटी 1 है, ठीक है, तो मैं अगर एक लॉट ऑफ इथेरियम में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे एट मैक्स मेरे अकाउंट में $1000 इनफ है, बिकॉज $1000 पे अगर मैं 2x का भी लेवरेज लेता हूँ तो ये $1000 पे, ये अभी 1 मिलियन पे, तो इसको हम $1000 1 कैसे मिलियन पे करेंगे? इसी क्वांटिटी कितनी जा रही थी, वो तो कितना भी अकाउंट में पैसा होता है? एक इथेरियम पे, एक इथेरियम, तो फिर तो बहुत अच्छा है ना। एग्जैक्टली। सो अब हम क्या कर रहे हैं? मैं वही सोचूं कि यार ये तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एग्जैक्टली। सो अब मैंने इनिशियल कैपिटल को 1 मिलियन से 1000 कर दिया, ठीक है, ठीक है। ब्रोकरेज ऐड कर दी, हमारी डेल्टा में ब्रोकरेज मार्केट ऑर्डर पे लगती है 0.05%, तो मैंने 0.05% लिख दिया। लेवरेज मैंने लिख दिया, भाई मुझे 2x लेवरेज लेना है, ठीक है। लेवरेज मैंने लिख दिया 2x लेवरेज लॉन्ग के लिए एंड 2x लेवरेज शॉर्ट के लिए। सो अब मैंने जैसे ही लेवरेज लिख दिया एंड स्लिपेज मान लो मैंने लिख दिया कि भाई 2 टिक का मेरे पास स्लिपेज हो सकता है, एंड जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा तो आफ्टर ब्रोकरेज 500% की रिटर्न। यस, ये काफ़ी रियलिस्टिक रिटर्न है, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज कटने के बाद, स्लिपेज आने के बाद इतना मेरा प्रॉफिट बन रहा है पिछले 9 साल में। एक बिट एक उस पे, सिर्फ एक इथेरियम पे सिर्फ 2x लेवरेज लिया हमने। अगर हमने 20x लेवरेज लिया होता तो ये 5000% बन जाता, राइट। सो अभी हमने सिर्फ 2x लेवरेज लिया। सिमिलरली आप इस तरह से किसी भी कॉइन पे स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, तो अब ये काफी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी हो गई। करेक्ट। अब इसे और प्रॉफिटेबल करा देता हूँ लोगों के लिए। मैं 4 घंटे पे टेस्ट किया, 4 घंटे पे ये आप डेल्टा पे जाइए, एक बार डेल्टा पे चले गए, ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस पे चले गए, अब यहाँ पे इथेरियम पे क्लिक करो जी। अब यहाँ पर आपके पास मंथली ऑप्शन है। करेक्ट। अगर आप 4 घंटे पे ऑप्शन सेलिंग करें तो आप उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं शायद। इनफैक्ट ये ऑप्शन सेलिंग ट्रेडिंग व्यू से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ऑटोमेट हो सकती है। ये तो कमाल हो जाएगा, करके दिखाओ ना। ये इसी वीडियो में करना है कि अगले वीडियो में? ये अगले में करते हैं, बट ये मेरे को बढ़िया लगा ये हो कि जाएगा। अगर आप मंथली ऑप्शन सेल कर दो, एक तो मंथली ऑप्शन के प्रीमियम दिखा दो लोगों को। मान लेते हैं अभी हम सीधा सितंबर पे चले जाते हैं, 25 सितंबर। 25 सितंबर, ठीक है, 1900 का इथेरियम है, ऑलमोस्ट 100 रुपए से ऊपर का प्रीमियम है। 100 रुपए, 110 उधर, 96 इधर, ठीक है। करेक्ट। तो लगभग दोनों का मिला के 10% हो गया। तो 10% का प्रीमियम है जो कि आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? सिर्फ डायरेक्शन में बैठना है, दोनों साइड मत बैठो, एक साइड बैठो। करेक्ट। तो अगर मान लो इथेरियम लॉन्ग है तो आप बस पुट शॉर्ट करके बैठ गए। अब अगर 15 दिन निकल गए और मार्केट कहीं नहीं गई तो प्रीमियम वैसे ही आधा हो जाएगा आपका। करेक्ट। सो अगली वीडियो में हम ये जो बैक टेस्ट की हुई स्ट्रेटजी है इसको ऑटोमेट करना। मेरा एक सवाल है, ऑप्शंस के साथ तो बैक टेस्ट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो डेटा नहीं आएगा ना आपके पास। करेक्ट। फ्यूचर्स पे बैक टेस्ट कर लिया। सो जो चीज फ्यूचर में प्रॉफिटेबल है वो ऑप्शंस में तो 100% हो ही जाएगी। ऑप्शन सेलिंग कह रहा हूं मैं, ठीक है। करेक्ट। ऑप्शन सेलिंग में वो 100% प्रॉफिटेबल होगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज अबाउट बैक टेस्टिंग। नाउ ये हो गया एक स्ट्रेटजी। इसी तरह से आप कोई भी स्ट्रेटजी को ऑटोमेट कर सकते हो। मैं एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी भी दे देता हूँ, बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, एंड उस स्ट्रेटजी को कैसे इन्हें मिलेगा वो आप वीडियो के एंड में समझा दीजिएगा, ठीक है। तो हमारी एक और स्ट्रेटजी है 5 मूविंग एवरेज, ठीक है। अब 5 मूविंग एवरेज क्या है थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज EMA 20 क्रॉसिंग EMA 50 में तो 2 मूविंग एवरेज हो गए। कोई बोलता है मुझे 3 चाहिए, कोई बोलता है मुझे 4 चाहिए, हमने लगा दी यहाँ पे 5। अब ये काफ़ी डायनेमिक मूविंग एवरेज का पाइन स्क्रिप्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इंट्राडे पोजिशनल इसमें भी मोड है, एंड यहाँ पे आप मूविंग एवरेज को सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 2 मूविंग एवरेज ही चाहिए तो 3 मूविंग एवरेज आपने अनसेलेक्ट कर दिया। अब ये 2 EMA वाली स्ट्रैटेजी होगी।
3 EMA बैक चाहिए। टेस्ट खोल के रखो ना नीचे, तो मजा आएगा देख। बिल्कुल, ये रहा बैक टेस्ट। हाँ, ठीक अब है, आप उसे एडिट करो। यस। तो यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज और आपने भी 3 लाख अकाउंट में डाल रखा है पैसा। हाँ, अभी तो- अकाउंट में पैसा डाल रखा है 3 लाख। हाँ, उसे इसको ठीक- कर देते हैं मैं 1000 ही कर दूं, $1000, ठीक है। एंड कमीशन 0.05, ब्रोकरेज भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपका ये हो गया एंड इट्स 68% का रिटर्न्स आफ्टर ब्रोकरेज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें तो ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज इसमें अगर आप देखोगे इसमें ट्रेड बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसको हम बेटर करेंगे अभी ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर है, मुझे नहीं पता कौन से टाइम फ्रेम पर आपने बनाई थी। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। EMA 3, EMA 4, EMA 5 आप सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। अब कोई बोलता है मुझे EMA नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे और ड्रॉप डाउन दे दिया। आप SMA ले लो, दूसरा EMA ले लो, तीसरा WMA ले लो, चौथा डेमा ले लो, पांचवा टेमा ले लो। सो एंडलेस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो। अब आप इस सारे कॉम्बिनेशन के बाद भी अगर आपको लगता है स्ट्रेटजी लॉस मेकिंग है, तो आप इनकी पीरियड्स चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे मान लो कि 50 एंड 100, ठीक है। एंड लेट अस से आई विल चूज टेमा एंड टेमा फॉर एग्जाम्पल। तो ये मैंने जब भी 50 टेमा टू 100 टेमा के ऊपर की तरफ कट करेगा मुझे बाई करना है। लेट अस से अगर ये प्रॉफिट में नहीं है, ऊपर वाले को 100 करना, ऊपर वाले को 100 कर देते हैं, तो नीचे वाले को 200 कर दो। यस, ये मैंने 200 कर दिया। सो नाउ मुझे ये समझ में आ रहा है कि टेमा क्रॉसओवर इज नॉट प्रॉफिटेबल, सो आई कैन सी इफ डेमा प्रॉफिटेबल। तो ऐसे में परम्यूटेशंस एंड डेमा और ज्यादा लॉस मेकिंग। EMA लाओ सीधा EMA पे चले जाते हैं। क्या EMA प्रॉफिटेबल है? तो EMA भी प्रॉफिटेबल। इसमें अब पीरियड चेंज कर दो, पीरियड्स चेंज कर देते हैं, कुछ भी डाल दो, 920 डाल दो। 50 एंड 200 एक बार देखते हैं, देन 9 एंड 20 देखते हैं। तो 9 एंड 20 में हल्का सा प्रॉफिट आया है, राइट। एंड देन यू कैन play around with other moving average periods and find out your own winning set। तो आइडिया क्या अगर है? आपको मूविंग एवरेजेस पसंद है तो राइट। एंड इसमें मैंने क्या किया, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस पॉइंट्स और परसेंटेज में रखे हैं। यूजुअली मूविंग एवरेजेस में अगर हम टारगेट स्टॉप लॉस हटा दें तो वो सेट ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। हटा के देख लो। तो ये हमने हटाया, तो 21 से 79 हो गया सीधा। अब स्टॉप लॉस हटा देते हैं, स्टॉप लॉस हटाने पे ये 350 काफी ज्यादा। तो ये बटन दबाते ही मुझे समझ में आ रहा है कि टारगेट और स्टॉप लॉस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। करेक्ट। अगर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे ये सारा पढ़ाऊं तो आप कभी विजुअलाइज ही ना कर पाओ कि टारगेट स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखना चाहिए। बट यहाँ पे आपको बटन दबाने से समझ में आ रहा है, यानी कि आपकी लर्निंग क्रॉसओवर पे निकल जाओ सीधा, कि आपकी लर्निंग कर्व बहुत फास्ट हो गई। जो चीज आप 20 गलतियां करके सीखते वो आपने 2 बटन दबा के सीख लिया, राइट। अब 920 की जगह आप यहाँ पे 50 200 ले लो, शायद बेटर हो जाए। और क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, ये देखिए 426 ट्रेड्स कम आ रहे हैं बट रिजल्ट्स बेटर होता जा रहा है। एंड दिस रिजल्ट इज आफ्टर ब्रोकरेज, आफ्टर स्लिपेजेस। सो इस तरह से अब मैंने यहाँ पे 2 ही मूविंग एवरेजेस यूज किए। यू कैन यूज 3rd, 4th, 5th, डेमा, टेमा, WMA, व्हाटएवर यू वांट एंड क्रिएट योर ओन विनिंग सेट। करेक्ट। सो अब जो बैक टेस्ट है उसमें कई सारी चीजें और देखनी जरूरी है। सबसे पहले तो टोटल PNL के साथ ड्रॉ डाउन। यूजुअली कोशिश करें कि जो भी स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं उसका ड्रॉ डाउन 35% से ऊपर का ना। करेक्ट। क्योंकि 65% का मतलब है कि जो पीक प्रॉफिट आपने अचीव किया उससे हम एक बार 65% नीचे आए एंड देन वापस हमने पैसा बनाया। अगर ये 100% हो जाता है यानी कि आप एक बार लिक्विडेट हो जाओगे। पीक प्रॉफिट से आपने एक बार लिक्विडेशन अचीव की, फिर आप आगे बढ़े। तो कोशिश करें कि ड्रॉ डाउन 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी इतने ज़्यादा मैटर नहीं करती अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो अगर आप इस वाले सेटअप में देखोगे तो लगभग 137 ट्रेड्स में से 36 प्रॉफिट में है, 101 लॉस में, यानी कि विन रेट केवल 35% का है। बट रिस्क रिवॉर्ड 1:1.3 है। जिनमें प्रॉफिट आया उनमें प्रॉफिट बढ़िया आया, जिनमें लॉस आया उसमें लॉस कम आया। तो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है। इसके लिए हमने फिर भी 426% का रिटर्न बनाया। एंड ट्रेडिंग व्यू में बैक टेस्टिंग काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे देखोगे आपको बाई में कितना प्रॉफिट आया है, शॉर्ट में कितना प्रॉफिट आया है, देन आपके ये जिन्होंने 20% से ऊपर का लॉस दिया है वैसे कितने ट्रेड्स हैं, जिन्होंने 10% से नीचे का लॉस दिया वैसे कितने ट्रेड है, जिन्होंने 12% से कम का प्रॉफिट दिया वो कितने हैं। ऐसे आप
देख सकते हो कि आपके कितने प्रॉफिट्स किस जोन में ज्यादा। कोशिश करें कि आपके ग्रीन के बार्स बहुत ज्यादा बने कंपेयर टू रेड बार्स। और ये एक सैंपल स्ट्रैटेजी, ये नहीं हम कह रहे कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, करेक्ट, ये बस आपको बता रहे हैं कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कैसे करते हैं। करेक्ट। सो यहाँ पे आपने ये एनालिटिक्स देख ली, इसके बाद आपको एक स्ट्रीक्स दिखेगा कि आपके स्ट्रीक्स कैसे, आप लगातार 4 दिन यहाँ पे ग्रीन ज्यादा होने चाहिए भाई, ठीक है। करेक्ट। देन ट्रेड एनालिसिस की डिटेल्स सारी आपकी, लार्जेस्ट विन, लार्जेस्ट प्रॉफिट्स, लार्जेस्ट लॉस, आउटलायर्स, एवरेज बार्स इन विनर, मतलब अगर आप किसी ट्रेड में जीत रहे हो तो उसमें आप 400 कैंडल तक होल्ड कर रहे हो, किसी ट्रेड में हार रहे हो तो उसको सिर्फ 80 कैंडल होल्ड कर रहे हो। तो ये सारी एनालिटिक्स देख के आपको समझ में आता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। करेक्ट, राइट, बिकॉज अगर हम मैनुअल ट्रेडिंग करेंगे, सिर्फ चार्ट को देख के करेंगे और ये एनालिटिक्स को नहीं समझेंगे, तो डिसिप्लिन्ड वे में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एक पीरियडिकल सेक्शन है जहाँ पे आपको मंथ वाइज या फिर दिखाएगा कि कितना किस महीने में प्रॉफिट बना, किस महीने में लॉस बना। देन देयर इज बेंचमार्किंग, देन देयर इज मार्जिन यूसेज, ग्रोथ एंड डिटेल। आई थिंक वी कैन क्रिएट अ सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस एज वेल। करेक्ट, राइट। सो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं एंड आप किसी भी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द 10 स्ट्रैटेजी गिव अवे, पुष्कर सर ओवर टू यू। सो अब कुशल भाई की जो 10 अलग अलग पाइन स्क्रिप्ट्स हैं, जो अच्छा पाइन स्क्रिप्ट लोगों को देंगे तो वो अप्लाई कैसे करेंगे वो बता दो। राइट, डेफिनेटली। तो जब आपको पाइन स्क्रिप्ट मिलेगी तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो समझा रहे हैं। सो मान लो ये आपको पाइन स्क्रिप्ट हमने भेज दी, आपको एक डॉक फाइल में दे दी। करेक्ट। सो जैसे ही आपको डॉक फाइल में पाइन मिलेगी, ये जो ट्रायंगल है पाइन लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने पहली बार किया होगा, तो आपको कुछ इस तरह का बॉक्स दिखेगा, अनटाइटल्ड स्क्रिप्ट और एक 14 लाइन की इनकी रैंडम सी कुछ लिखी हुई कोड की स्निपेट होगी। आपको ये पूरा कंट्रोल ए करके डिलीट करना है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी पे जाना है, ठीक है। ये कंट्रोल ए डिलीट कर देना है एंड जो आपने हमारे डॉक से कोड उठाया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये मान लीजिए पहली पाइन स्क्रिप्ट है आपकी, ये पहली पाइन स्क्रिप्ट है, आपने पेस्ट कर दी। जैसे ही आपने पेस्ट की, सबसे पहले इसको ऐड टू चार्ट पे क्लिक करना है। अनटाइटल्ड स्क्रिप्ट के नाम से होगी और ये आप नाम चेंज कर सकते हैं। नाम पहले ऐड टू चार्ट पे करेंगे, अगर चार्ट पे चली गई तो उसको हम सेव कर सकते हैं, ठीक। नहीं गई तो आपने कोई कॉमा एक्स्ट्रा लिख दिया होगा या आपने करेक्टली कॉपी नहीं किया होगा। सो सबसे पहले आपने ऐड टू चार्ट किया और इसको ऐड टू चार्ट करके बंद करते ही आपको ऐसे इस तरह से बैक टेस्ट रिपोर्ट देखने मिल जाएगा एंड ये चार्ट पे इस तरह से लग जाएगी। जैसे ये चार्ट पे लग जाए, अब बारी है सेव बटन पर क्लिक करने की। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे उसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, राइट। जैसे मैं लिख सकता हूँ PRT टेस्टिंग फाइन एंड मैंने इसको ऐसे सेव कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे सेव कर दूंगा PRT टेस्टिंग फाइन नाम से, तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे इंडिकेटर्स में PRT टेस्टिंग पाइन नाम की मेरी स्क्रिप्ट सेव हो चुकी है। अब मुझे बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इस पर क्लिक करूंगा, ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे हम आपको 10 पाइन स्क्रिप्ट देने वाले हैं और आपको बड़ा मजा आएगा। आप उनमें ट्वीक कीजिए, उनसे ट्रेड करें। अच्छा, इसे ऑटोमेट कैसे करेंगे ये आप नेक्स्ट वीडियो में बताओगे? यस। सो नेक्स्ट वीडियो में तो फिर नेक्स्ट तो ऑप्शन है, फिर उसके बाद है, तो नहीं काफी साथ कुछ में ही बता देंगे। चलो साथ में। कल की वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली वी विल टीच फ्यूचर ऑटोमेशन एंड ऑप्शन ऑटोमेशन टुगेदर। चलो मजा आएगा आप लोगों को। सो अगर आपको पाइन स्क्रिप्ट चाहिए तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपको नीचे डेल्टा एक्सचेंज या फिर शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट खोलना है, लिंक नीचे है। उसके बाद अकाउंट खोलने के बाद कोई भी एक आप ट्रेड ले लेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और फिर आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना। हमारी टीम चेक करेगी आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया। तो अगर आपने गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया होगा तो एक तो आपको 10 पाइन स्क्रिप्ट फ्री में मिलेंगी, प्लस 2 क्रिप्टो के कोर्सेज फ्री में मिलेंगे और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी एक्सेस फ्री में मिलेगा। ये सब आपको फ्री में मिलेगा। और अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस चाहिए तो 30 डेज के लिए आपको फ्री ट्रायल मिल सकता है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। बट अगर आपको पाइन चाहिए तो आपका अकाउंट मतलब प्लीज चेक कर लीजिएगा, जो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ उसी से आपका डेल्टा या फिर शार्क किसी पर भी आप अकाउंट ओपन कर लें और गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें। अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर मैप्ड होगा तभी आपको 10 पाइन स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज ओपन अ न्यू अकाउंट किसी और फैमिली मेंबर के नाम पर, बट दैट अकाउंट शुड बी एक्टिव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ ऑप्शंस के लिए। अगर आप ऑप्शंस को ऑटोमेट करने के लिए एक्साइटेड हो, मैं फ्यूचर से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। सो अगर आप ऑप्शंस के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट में लिखिएगा ऑप्शंस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम एक प्लेलिस्ट के अंदर है, स्टार्टिंग से अगर आपने वीडियोस मिस करी है, 5th वीडियो थी इस सीरीज की, अगर आपने मिस करी है तो एंड स्क्रीन पर जाइए, प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखिए।
तो आप एक एक करके सारी वीडियोस देख पाएंगे। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।